संसद का विशेष सत्र बुलाया जाता है, उसके पहले तमाम जो पार्टी है अपनी अपनी राय रखनी शुरू कर देती है। लेकिन आपको बताते चले कि जब विशेष सत्र बुलाया गया तो तरह तरह की बातें निकल के आ रही थी। संसद में जब चर्चा होने लगी और उसके बाद ठीक आपको बताते चले कि जब नए संसद भवन में प्रवेश किया गया तब महिलाओं को एक बड़ा तोहफा दिया गया। और तोहफा क्या था कि तोहफा महिलाओं को अब 33% आरक्षण दिया जाएगा, यानी संसद में 33% महिलाएं पहुंचेगी। लेकिन उसके बाद से भी चर्चा शुरू हो गई। चर्चा इस बात की होने लगी कि आखिर में महिलाओं को तो आपने आरक्षण संसद में भेजने का बात कह रहे हैं, लेकिन ये लोग पहुंचेंगी कम? क्या आरक्षण दे रहे हैं? आरक्षण कितना दे रहे हैं? कब ये आरक्षण लागू होगा और कब महिलाएं पहुंचेंगी? उसको लेकर के तमाम जो पार्टियां अलग अलग बयानबाजी शुरू हो गया। उसी दौरान राज्यसभा के सांसद हैं आरजेडी के मनोज झा ने एक कविता पढ़ी, और कविता ठाकुर का कुआं, उसको लेकर के तो मानिए पूरे देश में भूचाल आ गया। ठाकुर जितने भी नेता हैं वो मैदान में उतर गए, यानी कोई गर्दन काटने की, कोई जीभ काटने की बात करने लगा। उसको लेकर लगातार जो है आरजेडी के अंदर ही घमासान हो गया। आनंद मोहन लगातार बयानबाजी शुरू कर दे। उसके बाद से तो बीजेपी के भी नेता मैदान में उतर गए कि आखिर में हम भी ठाकुर हैं तो हम पीछे क्यों रहेंगे। अब जिस तरीके से लगातार माफ़ी की मांग होने लगी, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने भी स्टैंड क्लियर कर दिया कि मनोज झा ने जो बातें कही है वो सही है, वो विद्वान व्यक्ति है, इसमें कोई गलत नहीं कहे हैं। वहीं जिस तरीके से आज पटना एयरपोर्ट पर गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि लालू यादव को इस बात के लिए, आरजेडी को इस बात के लिए माफ़ी मांगना चाहिए। हम लोग चाहते थे कि वो लोग माफ़ी मांग करके मामला शांत कर देंगे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने दिल दुखाने का काम किया। पहले सुनवाते हैं क्या कुछ करे गिरिराज सिंह। देखिए, ये संख्या बल का सवाल नहीं है, सवाल है मानसिकता का। सवाल है मानसिकता का कि किस मानसिकता के साथ आप, तो लालू यादव जी आरजेडी की मानसिकता है समाज में विभेद पैदा करना, और उसी मानसिकता का द्योतक था ठाकुरों को अपमान करना। मैं तो बार बार कह रहा हूँ, मैं सोचा था कि लालू यादव जी शायद ठाकुरों से माफ़ी मांग करके समाज के में एक शांति बहाल करेंगे, लेकिन उनका ये कभी का आदत रहा नहीं। उन्होंने दिल दुखा करके अच्छा नहीं किया। एक सवाल है, कह रहे हैं बॉक्कट वाली, लिपस्टिक वाली महिलाएं जाएंगी तो पिछड़ों को कैसे आरक्षण का फायदा मिलेगा? देखिए, ये अब्दुल बारी सिद्दीकी जी की मानसिकता दिखाता है। आरजेडी की जो मानसिकता है उसी मानसिकता के द्योतक हैं, और महिलाओं के अपमान का ये शब्द है, ये शब्द जो उन्होंने प्रयोग किया है वो महिलाओं के अपमान का। आपने सुना किस तरीके से केंद्रीय मंत्री है गिरिराज सिंह ने साफ साफ कह दिया कि हम लोग चाहते थे कि आरजेडी की तरफ से इसका माफ़ी मांग लिया जाए। जिस तरीके से बयानबाजी का जो दौर है, उनका ये कहना कि जिस तरीके से ये बवाल हो रहा है, अगर माफ़ी मांग लेते तो शांत हो जाता, लेकिन उन्होंने दिल दुखाने का काम किया है। अब देखने वाली बात है कि जिस तरीके से राज्यसभा में मनोज झा की कविता को लेकर के ये जो बयानबाजी का दौर है कब समाप्त होता है और कब जनता के असल मुद्दे जो है सामने आते हैं। क्या महिलाओं की जो आरक्षण की बात हो रही है, क्या महिलाओं के उसी आरक्षण की, या महिलाओं को जिस तरीके से नारी शक्ति का जो कहा गया कि महिला को आरक्षण दिया जाएगा संसद में, क्या उसकी बात होती है, या उस मुद्दे को लेकर के कहीं दूसरे मुद्दे में पॉलिटिकल पार्टियां चली जाती हैं। तो ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।